गांव में एक किसान के घर में एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। गांव के पास एक बहुत घना जंगल भी था, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। बकरी हमेशा यह सोचकर डरा करती थी कि कहीं उसके बच्चे गलती से भी भटक कर उस जंगल में ना चले जाए। इसलिए वह हमेशा अपने बच्चों को समझाया करती थी कि यह बहुत ही खतरनाक जंगल है, इसमें कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर भी रहते हैं। एक दिन उस किसान का बेटा अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था और कह रहा था, आजकल जंगल में तो बहुत ही सुंदर हरी हरी घास उगाई है। यह बात बकरी का सबसे छोटा बच्चा सुन रहा था और हरी घास को याद करके उस बच्चे ने सोचा, क्यों ना जंगल में जाकर हरी घास का मजा लिया जाए। वह बच्चा अपनी माँ द्वारा जंगल के बारे में बताई गई बात को हरी घास के खाने के लालच में भूल जाता है और बाकी बच्चों से छिपकर धीरे धीरे जंगल की ओर चला जाता है। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे रास्ते में 4 सियार मिले और सियार इस बच्चे को देखकर सोचने लगे, आज तो बड़ा मजा आ गया, ताज़ा ताज़ा खाना खाने को मिलेगा। यह सोचकर चारों सियार बकरी के बच्चे के नज़दीक आने लगे और आपस में बातें करने लगे कि आज तो भगवान ने हमारी सुन ली और हमें यह ताज़ा ताज़ा खाना भेजा है। वहीं दूसरी ओर गांव में जब बकरी ने अपने बच्चे को वहां नहीं पाया तो बहुत परेशान हो गई और वह भी जंगल की ओर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल में कुछ ही दूरी पर जाकर उसे अपना बच्चा दिखा, जो कि सियारों से घिरा हुआ था। यह देखकर बकरी पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और अपने बच्चे की जान बचाने के बारे में सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी आई और वह सियारों से कहने लगी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे को यहाँ क्यों छोड़कर गई थी? जंगल के राजा शेर ने हम दोनों को यहाँ आने के लिए कहा था और हमारी निगरानी पर इस हाथी को भी लगाया हुआ है। बकरी ने एक हाथी की ओर इशारा किया, जो उनसे कुछ ही दूरी पर हाथी खड़ा हुआ था। बकरी की निर्भयता से कही गई बातों को सुनकर सियार सोचने लगे, यह बकरी सही कह रही है। अगर हमने बकरी और उनके बच्चे को खाया तो शेर राजा को पता चल जाएगा और शेर राजा हमें नहीं छोड़ेंगे। सियार हाथी को वहीं कुछ दूरी पर पेड़ के साथ खड़ा देखकर तो पूरी तरह विश्वस्त हो गया कि यह बकरी जरूर सही कह रही है और वह चारों भी वहां से भाग गए। सियारों के जाने से बकरी को राहत मिली और वह अपने बच्चे के साथ अपने गांव की ओर चल दी। अभी वे दोनों कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि कुछ ही दूरी में उनकी ओर एक और मुसीबत के रूप में एक शेर आ गया था। जैसे ही शेर ने बकरी और उनके बच्चे को देखा, शेर कूदक कर एक ही छलांग में बकरी और उसके बच्चे के सामने आ गया, जिसे देख उसका छोटा सा बच्चा बहुत घबरा गया और अपनी माँ से चिपक गया। बचने का कोई रास्ता ना देखकर बकरी ने फिर से अपना दिमाग लगाया और शेर से कहने लगी, शेर राजा, अवश्य ही आप हमें खाने की सोच रहे हैं, पर आपकी शेरनी ने तो हमें आपके लिए बचा कर रखना है और कहा है कि जब मेरे शेर राजा आ जाए तब वह आपको ताज़ा ताज़ा भोजन भेंट करेगी। अगर विश्वास ना आए तो उस कौवे से पूछ लो, जो आपकी शेरनी के कहने पर निगरानी रखे हुए है। शेर ने कुछ दूरी पर पेड़ के ऊपर बैठे हुए कौवे को देखा। वह उससे पूछने उसकी ओर बढ़ने वाला ही था कि उसके दिमाग में विचार आया, जरूर ही वह बकरी सच बोल रही होगी, क्योंकि एक बकरी मुझ जंगल के राजा से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती है। और वह कौवे से बिना पूछे ही वहां से वापस मुड़ जाता है। बकरी की कही हुई बातों को सोचकर शेर बहुत खुश हो जाता है और बिना ज़्यादा देर किए चुपचाप अपनी गुफा की ओर चला जाता है, यह सोचकर कि शेरनी मेरे लिए बकरी और बकरी के बच्चे का शिकार करके लाएगी। शेर के जाने के बाद बकरी और उसका बच्चा फिर से गांव की ओर दौड़ने लगते हैं। अभी जैसे ही उनकी किस्मत में आज एक और परीक्षा देना बाकी बचा था, इसलिए कुछ ही दूरी तय करते ही अचानक से उनके सामने शेरनी आ जाती है। शेरनी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह सोचने लगती है कि आज तो इनका शिकार करके शेर को ताज़ा ताज़ा भोजन भेंट करूँगी, जिससे वह खुश हो जाएंगे। ये सोचकर शेरनी जैसे ही उन दोनों के पास पहुंचती है, तभी बकरी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। बकरी बड़ी निर्भयता से मुस्कुराती हुई उससे कहती है, शेरनी जी, आप हमें अवश्य खाने के ही सोच रहे होंगे, पर शेर राजा ने हमें आपके लिए भविष्य की भेंट की तरह संभाल कर रख छोड़ा है और यह कहा है कि आज तो मैं अपनी शेरनी के लिए बहुत ही कोमल और सुंदर हिरन को मार कर ले जा रहा हूँ।
लेकिन अगली बार मैं अपनी प्यारी शेरनी के लिए खुद तुम्हें मार कर ले जाऊंगा। कुछ दिन और इस जिंदगी की खाई मना लो। आज के खाने में हिरन की बात सुनकर और बकरी को शेर के द्वारा खुद के लिए मारने की इच्छा को शेरनी बहुत खुश हो जाती है। बकरी और उसके बच्चे का शिकार किए बिना ही वह अपने गुफा की ओर चली जाती है। उधर शेरनी के जाते ही बकरी अपने बच्चे के साथ गांव की तरफ दौड़ लगा लेती है और गांव में जाकर अपने ठिकाने पर पहुंचकर ही सांस लेती है। वह आज अपनी तथा अपने बच्चे की जान बचाने पर बहुत ही खुश थी। बकरी के बाकी दो बच्चे भी उसे पूछने लगते हैं, माँ तुम हमें यहाँ छोड़कर अचानक कहाँ चली गई थी। इस पर वह छोटा सा बच्चा जो बकरी के साथ था अपनी माँ के साहस की कहानी उन दोनों को सुना देता है, जिस पर वह पूछते हैं कि माँ तुमने इतने बड़े शेर का सामना कैसे किया। इन पर बकरी अपने बच्चों को बड़ी ही प्यार से समझाती हुई कहती है, मेरे बच्चों, जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा समझदारी एवं धैर्य की जरूरत होती है, जिसका सही समय पर सही उपयोग कर कर हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए